नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस उत्प्रेक्षा शब्द को देखें तो उत धन प्र धन इक्षा अर्थात प्रकृष्ट रूप से देखना, कल्पना की दृष्टि से देखना। जहां पर उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से समझें इस बात को। जहां पर उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत में, उत्कृष्ट उपमान यानी एक अच्छा उपमान जिसकी कल्पना की जाए, संभावना की जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मानो चंद्र है, यानी मुख जो है कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा है। ये मानो देख रहे हैं ना, इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रमा को लेकर के उसने कल्पना की है, संभावना व्यक्त की है। ठीक है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उपमा यानी समानता या तुलना, समता या तुलना। रूपक का मतलब हो गया भेदरहित आरोप, और उत्प्रेक्षा का मतलब हो गया सीधे सीधे संभावना। इसकी परिभाषा भी है संस्कृत में, संभावना उत्प्रेक्षा। जहां संभावना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक उदाहरण है, इसको देखें। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनुह नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, इसका अर्थ समझिए, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। श्री कृष्ण है, सांवले श्री कृष्ण है, और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, अपने सांवले सलोने अंगों पर उन्होंने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं। यानी कवि ने श्री कृष्ण की एक छवि अपने मन में बनाई कि सांवले श्री कृष्ण, उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है मानो, संभावना, कल्पना, ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए नीलमणि पर्वत है। इस नीलमणि पर्वत पर, यानी नीलमणि पर्वत बराबर श्री कृष्ण का सांवला शरीर, और इस नीलमणि पर्वत पर ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य का जो है, प्रातःकालीन सूर्य का इसमें प्रकाश पड़ रहा है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीत वस्त्र हैं, कवि को ऐसा लगता है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो जहां भी कल्पना हो, जहां भी संभावना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मानो, जनहु जानो, इस तरह के जो आपको शब्द देखने को मिलेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, लेकिन अर्थ को ध्यान में रख करके चलें, क्योंकि इस तरह से अगर हम उदाहरणों को देखने जाएंगे तो फिर कई बार धोखा भी हो जाता है। इसलिए अर्थ को समझते हुए चलें, गहराई में जाएं, और उसके बाद कौन सा अलंकार है किस काव्य पंक्ति में, उसका निर्धारण करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।